Namaste and good morning everyone. We are here on this special occasion of Mahashivratri, the great night that they call, because this was the night which is symbolic of you dedicating your practice to even practicing overnight and contemplating on your studies. That is why this is called as the Mahashivratri. The whole Indian subcontinent celebrates this as a very important festival day. But for us as Shunyatis, what is it so special about? Because for me, I believe the composition of Shankara, Adi Shankara, Acharya Adi Shankara is very important because it brings us back to that understanding of what is Shunya. So this session is basically going to be in Hindi. Okay, so मैं ये सेशन आज जो है महाशिवरात्रि का ये इस पावन दिन पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आदि शंकराचार्य की जो 6 वर्सेस वाली जो ये निर्वाण षटकम था उस पे हम बात करेंगे। बड़ा ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत ये कविता लिखी थी और इसका जो आधार है ये शून्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो हम परमात्मा जो हम लोग कहते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये परमात्मा को समझने का एक अच्छा मार्ग बनता है क्योंकि हम शून्य के बारे में कहते आ रहे हैं, शून्य के बारे में क्या है, शून्य क्या है, तो इसी के बारे में अगर किसी 1200 साल पुरानी अगर कविता में यही बात बताई गई हो तो इसका आधार बहुत अच्छा होता है। तो हम उसी के बारे में आज देखने वाले हैं। लेकिन जैसे हम अक्सर करते हैं कि शून्य की प्रैक्टिस करने के बाद ही हम अपने जो भी बातें होती है वो शेयर करते हैं और आज निर्वाण षटकम पे हमारी बातें होंगी। लेकिन उसके पहले जल्द से हम लोग हमारा 9 to 0 9 से लेकर 0 तक की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा मन ये स्थिर हो जाए और जो विचार है वो किसी न किसी तरह नियंत्रण में आए, क्योंकि सिर्फ और स्थिर मन से और नियंत्रण विचारों के नियंत्रण से हम किसी चीज को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आराम से बैठिए, सांसों पे नजर रखते हुए 9 से 0 की तक की गिनती करेंगे सांसों को देखते हुए। ओके, स्टार्ट। हाँ, Okay, so I would like to again tell this session is going to be in Hindi. मैं हिंदी में जारी रखने वाला हूँ सेशन क्योंकि आज जो है महाशिवरात्रि का दिन है और कहते हैं कि शिव मतलब कुछ नहीं, शून्य। शिव अभी भी मैं जिस प्रांत में रहता हूँ महाराष्ट्र में शिवाय मतलब कुछ नहीं। इसलिए ये शब्द आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम जिंदा है इस शरीर में तब तक हम उस शिव तत्व के साथ जिंदा है, वो कॉन्शियसनेस के साथ जिंदा है, वो चेतन तत्व के साथ जिंदा है। ये चेतन तत्व क्या चाहता है? ये सिर्फ और सिर्फ वो सुख भोगना चाहता है जो संतुष्टि से आती है। इसीलिए तो हम अक्सर उस तलाश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ संतुष्टि मिले इस मन को। ये मन जो हर बार हर चीज के पीछे भागता है कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाए, लेकिन मन का प्रॉब्लम भी तो है, ये संतुष्ट भी तो नहीं होता है। इसीलिए इस मन को समझना बहुत जरूरी है कि हम है क्या। तो यही जो आदि शंकराचार्य ने इसे निर्वाण षटकम की 6 वर्सेस में इसे अच्छी तरह डाला था एक कविता बोल के, और वही आज हम सीखने वाले हैं। याद रखना, ये शरीर के अंदर जब तक चेतना है तब तक ये शरीर है, यानी तब तक हम शिव है, शून्य है। जब इस शरीर से चेतना ही चली जाती है तो हम पार्थिव बन जाते हैं और यही शिव ये बन जाता है शव। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चेतन तत्व है क्या। तो इसको समझने के लिए हम इसे ये है या इसको नाम और रूप से नहीं समझ सकते। इसको हमको सिर्फ नेति नेति करके, मतलब ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसी तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे एक शिल्पकार को अगर पत्थर में से मूर्त बनानी है तो वो जब छन्नी और हथौड़ा लेके मूर्त बनाता है तो वो अक्सर जब वो ठोकता है और उसके टुकड़े निकालता है वो इसलिए निकालता है कि ये भाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जो उसने मन में मूर्ति देखी है वो उसके हर इर्द गिर्द के पत्थर को निकालता है और फिर उसमें से मूर्ति बन के तैयार होती है।
तो इसी जानना बहुत जरूरी है कि ये मन है क्या और इस चेतन तत्व को हम कैसे समझ सकते। तो आदि शंकराचार्य ने करीबन 1200 साल पहले इसकी रचना की थी और इसे कहते हैं निर्वाण षटकम। निर्वाण मतलब मुक्ति का मार्ग और षटकम मतलब छह वर्सेस, 6 ऐसे पैराग्राफ्स में इसे लिखा गया था। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। पहले 5 हर ना 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 है और लास्ट में छठा जो है ये कहता है कि मैं क्या हूं। तो पहला अगर आप श्लोक देखोगे कहता है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब इसका अर्थ हिंदी में देखेंगे। मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूं। मैं न तो कान हूं, न जीभ हूं, न नसिका, न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। वही शून्य तत्व हूं मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूं। ये मन भी जो मैं देख रहा हूं, मैं जब ध्यान करता हूं, मैं ये मन लगा के जिस पे काम कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं मेरा मन 9 to 0 कर पा रहा है कि नहीं, मेरा मन 29 to 0 कर पा रहा है कि नहीं, मन भटक रहा है। मुझे पता है कि ये मेरा मन भटक रहा है, मतलब ये मैं तो हूं नहीं, तो मन तो मैं हूं ही नहीं। बुद्धि भी मेरी जो है ये मेरी है, मैं नहीं हूं। तो न ही अहंकार, जो अहंकार होता है हम ईगो कहते हैं जिसको, ये भी मैं नहीं हूं, ये मेरा है, ये मेरा अहंकार हो सकता है। ना ही मैं चित्त हूं, वो जो चेतना हम लोग कहते हैं ना कि वो कॉन्शियसनेस, कि मैं जब जागा हूं तो मेरे को सचेत हूं इस संसार के बारे में, जब सोता हूं तो सपने आते हैं, तो वो सपने भी मैं देखता हूं। वो मेरी जो चेतना का तत्व है, जो चित्त, वो चित्त वहां पे है इसीलिए, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं। ना तो मैं कान हूं, ना जीभ हूं, ना नासिका, ना नेत्र। ये क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग खाते पीते जो इंद्रिय है, हमें अक्सर लगता है कि इंद्रिय है इसीलिए मैं हूं। ये इंद्रिय और मेरे में फर्क है, ये मेरी इंद्रिय है, मैं नहीं हूं। ना मैं आकाश हूं, ना धरती हूं, ना अग्नि, ना वायु। क्यों? क्योंकि मैं इन पंच तत्वों से बना जरूर हूं, लेकिन मैं वो हूं नहीं, क्योंकि एक दिन ये भी यहां रह जाएंगे। और ये शरीर जो है, ये शिव, ये जब तत्व ही चला गया, चेतना तत्व, कौन सा चेतना तत्व? जो अनादि अनंत है, जो शिव रूप में है, जो शून्य रूप में है, वो जब चला जाता है तो मैं यहीं पे एक शव बन के रहूंगा, जिसे जलाया जाएगा या मिट्टी में गाड़ा जाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि हम इसमें से ये कोई भी चीज नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य ने इसे बहुत अच्छी तरह कहा है कि ये सब तत्व में नहीं हूं। नहीं, जो नहीं होना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी से आप समझ पाओगे आप हो कौन। तो ये नेगेशन वाली थियरी है, ये नेति वाली थियरी है, जहां से आप हर चीज को हटाते हटाते आप ढूंढ पाओगे आप असली में है कौन। तो लास्ट की लाइन बहुत मायने रखती है, शुद्ध चेतना हूं मैं, उस चेतन तत्व से मैं वो ही चेतन तत्व हूं जो इन सब के अंदर है। मैं अनादि हूं, मतलब मेरा कोई आदि नहीं था, मैं अनंत हूं, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा, मैं वो शून्य तत्व हूं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर दूसरे पंक्ति में शंकराचार्य कहते हैं न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न व सप्त धातुर न व पंच कोशः न वाक पानी पादव न चोपस्त पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो। ना हम जब अभी आयुर्वेद में भी हमने सीखा है कि वायु 5 टाइप के होते हैं, प्राण वायु, फिर उदान, समान, व्यान, अपान, ऐसी वायु। ना मैं वो प्राण वायु हूं, ना मैं उनका संयुक्त बाकी के टाइप हूं। मतलब मैं लेता जरूर हूं प्राण की वायु को, लेकिन मैं वो नहीं हूं, ना वो पंच वायु नहीं हूं मैं, ना मैं सप्त धातु हूं। क्योंकि हम कहते हैं ये शरीर जो है 7 धातु से बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन सब तत्वों से मेरा शरीर बना है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। ना मैं पंचकोश हूं,
पंचकोश आपको अगर पता होगा, ये अन्नमय कोश, फिर हम जाते हैं, हम देखते हैं कि एक अलग कोश है प्राणमय कोश, फिर हम देखते हैं कि मनोमय कोश है, फिर है ज्ञानमय कोश है, और फिर आनंदमय कोश है। ये भी कोश है, मेरे ही कोश है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। और फिर कहा गया है न मैं वाक पानी पादो, मतलब ये जो है ये कर्मेंद्रिय है। वाक, वाक मतलब अपनी बात करने की है, और वाणी जिसको कहते हैं, फिर हाथ पैर, ये सब कर्मेंद्रिय। फिर उत्सर्जन के लिए ना में गो बैक, हाँ, चौपस्थ पायु, च उपस्थ, उपस्थ मतलब हमारा जो इंद्रिय है, हमारा जेनेटल ऑर्गन जिसको कहते हैं, वो भी प्रजनन के लिए जो यूज होता है, वो भी मैं नहीं हूं। ना में पायु मतलब जो एनल एक्सक्रीशन के लिए जो होता है, वो भी कर्मेंद्रिय है, तो वो भी मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ चित्त आनंद, मतलब वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हूं, वो चेतना तत्व हो जो आनंद स्वरूप है। मैं वो शिव हूं, मैं वो शून्य हूं, जिसको मैं जानना, मेरा जानना ही मेरा मुक्ति का मार्ग हो सकता है। जिस वक्त मैं ये जान पाया कि मैं वो हूं, ना ये सब, तभी मैं मुक्त हो गया, मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो ये बहुत ब्यूटीफुली रखा गया है। तो अक्सर हम लोग इसी में अटक जाते कि मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। ये हमारे तत्व हो सकते हैं, हमसे जुड़े हुए हमारी कुछ क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वो परम चेतन तत्व हूं जो हमेशा आनंद स्वरूप रहता है। तीसरी पंक्ति में शंकराचार्य लिखते हैं, न मैं द्वेष रागव, न मैं लोभ मोह, मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहां कितना अच्छी तरह लिखा है। अभी ये भाव की बात कर रहे हैं। पहले हमने देखे हमारे शरीर रूपी धारण करने वाले हमारे धातु, हमारा प्राण, हमारा जो शरीर जिसकी वजह से काम करता है, वो इंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब मैं नहीं हूं। हमने देखा कि पंच तत्व से भी बने हुए हम नहीं हैं। तो हम यहां पे जा रहे हैं वो कि मैं द्वेष और राग जैसी भावनाएं भी नहीं हूं। ये मेरी हो सकती है, मेरे में द्वेष हो सकता है, मेरे में राग हो सकता है, मेरे में लोभ हो सकता है, मेरे में मोह हो सकता है, मद भी हो सकता है, ओके। लेकिन मात्सर्य मतलब जेलेसी टाइप हो सकता है। धर्म का अर्थ, और जो हम लोग बोलते हैं ना चार पुरुषार्थ, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी मैं नहीं हूं। इसके पीछे भी मुझे कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं हूं। मैं तो फिर मैं हूं क्या? मैं वो चित्त आनंद स्वरूप हूं, जिसे हम कहते हैं शिव शून्य, वो मैं हूं। यहां पे अभी देखेंगे तो पहले हमने गया था रूप से, फिर हम अभी आ रहे हैं वेदना पे। ये पंचस्कंध है। वेदना मतलब ये सब भावनाएं जो आती है, वो मैं नहीं हूं। तो इधर ट्रांसलेशन में आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेट हुआ है। न मुझे घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है और न मोह, न मुझे अभिमान है, न ईर्ष्या। मैं धर्म धन काम एवं मोक्ष से परे हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, मैं शिव हूं, मैं शून्य हूं। ब्यूटीफुल। फिर अगले इसमें पंक्ति पे जाएंगे। ये चौथी वाली पंक्ति, बस छोटी सी 6 पंक्तियों की रचना है। बहुत ही खूबसूरती से इसे रचा गया है आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले, जिसमें कहते हैं कि अगर ये पंक्तियां समझ में आई और इसमें से जो बातें आपके मन को कहीं ना कहीं उसकी बोलते ना उसकी गूढ़ रहस्य को आप समझ पाए, आप निर्वाण के पथ पे निकल चले हो। तो ये वाली पंक्ति जो कहती है चौथी वाली, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदान न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अभी हमने पहला देखा रूप, फिर हमने देखा वेदना, अब आ रही है संज्ञा। हमने बहुत सारी चीजों को नाम दे रखा है, पुण्य पाप सुख दुख। हमने सोचा कि मंत्र तीर्थ वेद यज्ञ भोजन भोज्य, ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बातें करते हैं कि ये वो, ऐसी जो द्वंद्व वाली बातें करते हैं, भोक्ता
तो भोजन, भोज्य, भोक्ता, ये सब चीजें जो होती है वो सब भी मैं नहीं हूं, तो बने हुए कॉन्सेप्ट भी नहीं हूं मैं। सो रूप, वेदना, संज्ञा मैं नहीं हूं। और इसीलिए ये जानना जरूरी कि ये जो पंचस्कंद का तीसरा जो पार्ट था ये उससे जुड़ा हुआ है। ओके, और यहां क्या कहा गया है ये ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी तरह से, मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से विलग हूं। मैं न मंत्र हूं, न तीर्थ, न ज्ञान हूं, न ही यज्ञ, न मैं भोजन मतलब भोजन की वस्तु हूं, भोगने की वस्तु हूं, न ही भोग का अनुभव और न ही भोक्ता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, शिव हूं, शून्य हूं। खूबसूरती से इसे रचा गया है पांचवा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न मैं मृत्यु, शंका, न मैं जाति भेद, पिता नैव में, नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम, न गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब आ गया हमारा, जैसे रूप हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा हो गया, संस्कार। संस्कार से जो हमको मिलता है, संस्कार और हमने बोला विज्ञान, ये दोनों चीजें आपको यहां दिखेगा। न मैं मृत्यु हूं, शंका, न मतलब मुझे मृत्यु की डर नहीं है, कोई शंका नहीं है मृत्यु का। अक्सर डर लगता है ना कि हम खत्म हो जाएंगे, मुझे वैसा डर नहीं लगता क्योंकि मैं कभी खत्म ही नहीं होता हूं, मैं अनादि अनंत हूं। तो न तो मैं मृत्यु शंका हूं, न मैं जाति भेद हूं, क्योंकि हर चीज एक कंडीशनिंग से होती है। मैं अगर किसी के कोख से जन्मा तो मेरी मां होगी, या फिर मेरे पिता होंगे, या फिर मेरे पहले अगर उसी घर में कोई और जन्मा होगा तो मैं भाई रहूंगा किसी का, या बहन रहूंगी। तो ये सब रिश्ते बनते हैं मेरे आने से। तो ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये जाति भेद से भी मैं परे हूं। न मैं माता हूं, मतलब मैं ना ही किसी को जन्म देता हूं, ना किसी ने मुझे जन्म दिया है। तो ना मैं बंधु, जैसे मैंने कहा वो कोई रिश्ता नहीं हूं, मित्र भी नहीं है मेरे, क्योंकि ये सब ये संसार में आने के बाद ये जुड़ने वाले रिश्ते हो सकते हैं। मैं किसी गुरु नहीं हूं, किसी का गुरु नहीं हूं, ना मैं किसी का शिष्य भी हूं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग संस्कारों के लिए होता है। क्योंकि अगर कोई मुझे संस्कार दे तो वो मेरा गुरु, मैं किसी को संस्कार दूं तो मैं उसका गुरु, मैं किसी से संस्कार लूं तो मैं शिष्य, अगर मैं किसी को संस्कार दूं तो वो मेरा शिष्य। तो संस्कार जो होता है कंडीशनिंग, उसके बेसिस पे भी होते हैं। भाई बहन, मैंने जैसे कहा, माँ बाप, ये भी जैसे हमारा जन्म होता है उसके साथ ये संस्कार खुद ब खुद आ जाते हैं। समाज के साथ, अपनी जाति, जो भेद ये जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये संस्कारों की वजह से। और ये पांचों स्कंद, अगर हमने हार्ट सूत्रा देखा होगा, हृदय सूत्र, उसमें बताया कि ये अवलोकितेश्वरा कहता है कि ये पांचों स्कंद जो है ये खाली है। और शंकराचार्य यहां इसी खालीपन को और अच्छी तरह कह रहे हैं कि ये जो संस्कारित चीजें हैं ये मैं नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? मैं वो शिव तत्व हूं जो अनादि है, अनंत है। मैं वो शून्य हूं, और इसी शून्य को हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव का विषय है। ये किसी के सिखाए से, किसी के आशीर्वाद से, किसी के प्रसाद से, किसी के किताब के पढ़ने से ये नहीं मिल सकता। ये स्वयं अनुभव करना पड़ता है। इसलिए अगर आप देखोगे कि शिव मतलब कुछ नहीं, जब आप इन सब से परे हो जाते हो तब आप शिव तत्व बन जाते हो, तब आप शून्य हो जाते हो। जो शून्य हो गया वो सब चीज में शामिल हो गया। इसीलिए शून्य व्यक्ति किसी न किसी से कभी भी भेदभाव नहीं करता है, कभी किसी से द्वंद नहीं करता है, क्योंकि वो कभी न वो उसे द्वैत में नहीं देखता है, वो अद्वैत में ही देखता है संसार को। वो किसी को अपने से अलग देखता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है जो तत्व मेरे में है वही तत्व उसमें भी है, हर चीज में है। तो उसे पता है कि मैं ही सर्वत्र हूं, सर्वव्यापी हूं। और यही शिव की महिमा है, यही हमें शून्य की महिमा भी समझनी चाहिए। शून्य को इस तरह समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तब हम समझेंगे कि ये सब चीजें जो है ये हमारे से जुड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं है वो। और इसीलिए जुड़ी है, इसलिए हम इसे संभाल सकते हैं, इसलिए हमको संभालना भी पड़ेगा। हमारे स्वभाव को संभालना पड़ेगा, हमारे रिश्तों को संभालना पड़ेगा, हमारे जो संस्कार है उसको किसी न किसी तरह संभालना पड़ेगा। ये हमारे पे जिम्मेदारी का
एक और मौका देते हैं कि हमें इसे जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। और यही ये जो निर्वाण षटकम हमें मैसेज दे रहा है कि आप ये सब नहीं हो, इसीलिए आप पे जिम्मेदारी है, ये सब आपसे जुड़े हुए वो आपको समझना है। तो ट्रांसलेशन भी पढ़ ले। न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव, मेरा न कोई पिता है न माता, न ही मैं कभी जन्मा था, मेरा न कोई भाई है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हो। खूबसूरती से लिखा है कि शून्य का डेफिनेशन ही बना दिया। इसीलिए कभी कभी हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जब संसार में जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये आदमी के इमोशन ही खत्म हो गए, ये इतना कैसे यार, भाई बहन नहीं देख रहा है, दोस्त नहीं समझ में आता उसको, ये अपने मार्ग पे चला है तो पगले जैसा चल ही रहा है, कुछ इमोशन है या नहीं है। तो इस वक्त समझ में आता है कि एक शून्यति जब किसी एक मकसद पे निकलता है समाज की उद्धार के लिए, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपनी कुर्बानी देके किसी की जान बचाने के लिए, किसी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जब कोशिश करता है, ऐसे वक्त उसे ये जानना चाहिए कि ये वो इसलिए करता है क्योंकि ये सबसे वो मुक्त है। वो मुक्त है, किसी से जुड़ा नहीं है, इसीलिए उसे कोई चिंता नहीं सताती, और चिंता नहीं सताती इसीलिए वो कभी कोई भी डर में नहीं रहता है। वो डरता नहीं है, इसीलिए वो हर चीज करने से कभी भी डरता नहीं है, इसलिए वो हर चीज करता है, और हर चीज करता है इसीलिए वो मुक्त रहता है। यही हाट सूत्र भी कहता है और यही निर्वाण षटकम भी हमें यही कहता है। तो ये हम लोग लास्ट वाले में जाएंगे। अब तक आपने देखा पांचों इसमें मैं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं कहा गया है, नेति 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 जो बोला गया है। लेकिन अब जो है वो बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। अब यहां पे वो बता रहा है कि मैं कौन हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियानाम न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेयम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब यहां पे आपको समझना चाहिए, वो कह रहा है कि मैं हूं कौन। अगर मैं सब नहीं हूं तो ये चेतन तत्व है क्या? मैं वो तत्व हो जो निर्विकल्प हो, मतलब जिसे तुम सोच नहीं सकते हो, तुम कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते हो, मैं वो हो। अगर तुमने उसको कॉन्सेप्ट में डाल दिया, नाम और रूप में डाल दिया, तो मैं वो रहा नहीं, तो मैं मैनिफेस्ट हो गया हो, मेरा बोलते ना मेरा एक अवतार निकल गया, वो मैं नहीं हूं। मेरा नाम और मेरा अगर पिक्चर आपने अगर निकाल लिया और मेरा नाम कहीं पे लिख दिया, वो मेरा पिक्चर और मेरा नाम है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। उसी तरह ये शरीर, ये मैं, शरीर तो मेरा है, ये नाम भी मेरे को दिया गया है राजेश, ये मैं हूं, लेकिन ये मैं असली में नहीं हूं, मैं इससे भी परे हूं। यही कह रहा है कि मैं निर्विकल्पो निराकार रूप हूं। विभुत्वाच मतलब मैं सर्वत्र, सर्वे इंद्रिया नाम मतलब जितने भी इंद्रिय जो सेंस कर सकते हैं, मैं सब में शामिल हूं। ये सब में मैं ही हूं, मैं ही बसता हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा बसते हैं। इतने छोटे परमात्मा हो नहीं सकते ना जो आपके अंदर बसे, आप इतने बड़े तो हो नहीं, आप कहीं ना कहीं उस परमात्मा के अंदर छोटे से बसे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये विभुत्व है, ये सब जगह फैला हुआ है, ये शून्य तत्व ही है जिसमें हम अपना अस्तित्व लेके आए हुए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पे कहीं ना कहीं संस्कार हो चुके हैं, हमारे पे ये संस्कारों की वजह से हमारा ये आज जो रूप है, जो हमारा नाम है, ये जो हम भोग रहे हैं, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कॉज है। और हमारे कर्मों की वजह से आज हम हैं, और हमारे आज के कर्मों की वजह से कल होंगे। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चेतन तत्व हम हैं, तो कोई डर नहीं है कि हम शुद्ध है, शुद्ध थे और शुद्ध रहेंगे। हम अगर देखेंगे मुक्ति के लिए क्या करना है, कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं, ये अनुभव ही जान ले कि ये सब चीजें मुझसे जुड़ी है, लेकिन मैं नहीं हूं। और अगर मैं ये सभी को संभाल पाया, किसी तरह उसको अपनी जिम्मेदारी मान के अगर चला पाया, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दिए हुए जो हम लोग कहते हैं ना कि अपेक्षाओं को अगर हम पूरा कर पाए, तो कहीं हम अपने मुक्ति के मार्ग पे हैं।
वरना तो इसी संसार में हम पिसते रहेंगे, क्योंकि ये संसार जो है ये संस्कार से बना है, और जब तक संस्कार होते रहेंगे तब तक संसार बनते रहेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि संस्कार होंगे नहीं, संस्कार होते रहेंगे। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो एक अच्छा संसार बनेगा, अगर बुरे संस्कार होंगे तो एक बुरा संसार बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अगर अपने स्वरूप को जान पाए, ये चित आनंद स्वरूप को जान पाए कि हम शून्य हैं, और इसीलिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं शून्य की, जब मन उस शून्य तत्व को जान लेता है कि हम ना ये सांसें जो हम देख रहे हैं वो है, ना वो गिनती करने वाले वो हम है, ना वो हम भटकने वाला मन हम है, ना वो दर्द होने वाले पीठ में हम है, ना बैठा हुआ मैं, ये मैं हूं। मैं इन सब को अनुभव कर सकता हूं, लेकिन जब मैं उसे देखता हूं कि ये सब एक समान अवस्था में आ जाता है, एक समाधि अवस्था में आ जाता है, तो मन किसी तरह शांत हो जाता है। और ये शांत मन जिस सुख को अनुभव करता है, इसी को हम कहते हैं ये परम शांति। और परम शांति और सुख का अनुभव हम जब सब कुछ समाधान में आ जाता है, हम इसे कहते हैं समा संबुधा। जब मन, इंद्रिय, बुद्धि ये सब कहीं ना कहीं समाधान अवस्था में आ जाता है, समाधि अवस्था में आ जाता है, तब हम जो कहते हैं कि एक सम्यक संबोधि को आप प्राप्त हो सकते हैं। और सम्यक संबोधि ये बुद्ध तत्व का वो बोलते ना, वो प्योरिफाइड स्टेज है, वो शुद्ध तत्व है, जब हमको हर चीज सिर्फ शुद्ध ही शुद्ध दिखती है। और ये संसार मलिन इसलिए दिखता है क्योंकि मन मलिन है, वरना इससे खूबसूरत तो संसार और हो ही नहीं सकता। इसीलिए मन को जानना बहुत जरूरी है। और ये 6 वर्सेस ये बहुत मायने रखता है कि हम जाने इसे, क्योंकि शून्य की प्रैक्टिस में ये बड़े ही लाभदायी है। अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन भी देख लेंगे। मैं निर्विकल्प हूं, मैं निराकार हूं। डायमंड सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने खुद कहा है कि मुझे अगर तुमने किसी रूप में देख लिया, किसी कॉन्सेप्ट में बांध लिया, तो तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तुमने मुझे समझा ही नहीं। और अगर किया भी होगा तो इससे बड़ा पाप तुम नहीं कर रहे हो। तो सोच लो, किसी भी अगर आप चेतन तत्व को किसी रूप में देखोगे, किसी आकार में देखोगे, तो आप शायद उसको समझ नहीं पा रहे हो। और बड़ी हिम्मत देनी पड़ेगी शंकराचार्य को, उस जमाने में जब द्वैत की बातें होती थी, जब आत्मा परमात्मा की बातें होती थी, दो अलग की बात होती थी, जब योगा मतलब यूनियन, मतलब मैं आत्मा हो और मुझे परमात्मा से विलीन होना है, ये बातें होती थी, तब ऐसी कविता की रचना करना और इसका प्रचार करना बड़ी दाद देनी पड़ेगी। और भारत के लोगों की भी दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने इसे इतने सालों तक संजोए रखा, इसको संभाले रखा। आज भारत में इस निर्वाण षटकम को काफी मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसे 6 वर्सेस है, ये 6 ऐसे पंक्तियां हैं जिससे हम अपने मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूं, सभी इंद्रियों में मैं हूं, न मुझे किसी चीज से में आसक्ति है, न ही मैं उससे मुक्त हूं। ये भी बहुत जाना है, ना मुझे कुछ चीज के पीछे आसक्ति है, ना मैं किसी चीज से मुक्त भी हूं। मैं राजेश के नाम से मुझे कोई ऐसी अटैचमेंट है नहीं, लेकिन मैं उससे मुक्त भी तो नहीं हूं। मैं चाह के भी मैं बोल नहीं सकता कि आज से मैं राजेश नहीं हूं, हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल सकता ये शक्ल, मैं उससे अटैच नहीं हूं, लेकिन मैं उससे मुक्त भी तो नहीं हूं, यही मेरी पहचान भी है। तो उसी तरह मुझे जानना चाहिए कि ये शुद्ध चैतन्य तत्व जो मैं हूं, जो अनादि है, अनंत है, शिव है, जो शून्य है, उस स्वरूप को जानना ही मेरा परम कर्तव्य है। तभी मैं मुक्ति के मार्ग पे जा सकता हूं। और वो कैसे करोगे? वो हमारे प्रैक्टिस से होगा। जब आप शून्य की प्रैक्टिस करते हो तब आप उस तत्व की बहुत नजदीक आते हो, शून्य तत्व की, जब मन स्थिरता को प्राप्त करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि समता विपास्यना, समता आपको लेके चलेगी समाधि तक। समाधि में आपका मन जो है ये सब चीजों से, मतलब मैं नहीं कहता हूं कि अलग हो जाएगा, आप उसमें सब चीजें को सेम देखोगे, कहीं आप उसको अलग देखोगे ही नहीं। समाधान और समाधि की अवस्था आप में से ये जो भेदभाव का और ये मेरा, मैं ये उसका, ये अच्छा ये बुरा, ये सब इससे परे हो जाओगे आप लोग। और वो स्टेज में हम बोलते हैं कि आपने समता से समाधि
अचीव कर ली। लेकिन जब आप करते हो विपासना, विपासना से आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब समझ, वो समझ जो आपको चाहिए, क्योंकि आप उस समझ को अगर समझ पाए कि ये सब चीजें जो है जिसमें किसी भी चीज की आसक्ति तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं उससे मुक्त भी नहीं हूं, रूप ही शून्य है और शून्य ही रूप है। हार्ट सूत्रा के ये वचन यहां पे बहुत मायने रखते हैं। और देखो कितनी खूबसूरती से इसे रचा गया है। हार्ट सूत्रा भी निर्वाण षटकम के बहुत पहले रचा गया था उसको, और निर्वाण षटकम को देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। तो श्वांगजांग जो चाइनीज फिलोसोफर आए थे, उन्होंने हार्ट सूत्र के बारे में इतना अच्छी तरह लिखा है, संस्कृत में भी उसके वर्सेस है। ओके, लेकिन यहां पे जब शंकराचार्य ने इसे लिखा, इसमें जो पोएटिक एलिमेंट डाला, इसको जब गाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे वापस एक बार पढ़ ले और फिर आपके अगर सवाल रहेंगे उसको आंसर करेंगे। वरना ये महाशिवरात्रि के वक्त जो हमने ये सेशन लिया है, ये स्पेशल सेशन, ये मुझे भी अच्छा लगता है जब ऐसे स्पेशल ओकेजन पे हम ऐसा एक सेशन लेते हैं। तो हम क्विकली इसे करेंगे। मनोबुद्ध्यांकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट। न च प्राण संज्ञो, न वैव पंच वायु, न वा सप्त धातुर, न वा पंच कोशः, न वा पानिपादव, न चोपस्त पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ, न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न संज्ञा, न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम, न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदः, पिता नैव न मे नैव माता, न जन्म न बंधुर, न मित्रम, न गुरु शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेयम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सो शून्य वो हमारी अवस्था है जिसे हम अपने प्रैक्टिस से प्राप्त कर सकते हैं। शून्य की प्रैक्टिस ही इस निर्वाण के मार्ग पे आपको लेके जा सकती है। देखा आपने, ये 5 वर्सेस आपको कहते हैं नहीं 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 नहीं। यही आपको करना है। जब आप रेड बेल्ट करो तब आप 9 to 0 करो, हर चीज को नहीं 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 छोड़ते जाओ। जब आप 29 to 0 करो, हर चीज को छोड़ दो। 99 to 0 करो, हर चीज को छोड़ दो, सिर्फ वही करो। जब आप ऑरेंज बेल्ट करो तब आप डबल काउंट करोगे, तभी भी आपको सिर्फ वही करना है, बाकी सब चीजों को छोड़ना है। इसी तरह प्रगति करते करते हर बेल्ट, फिर आप जाओगे येलो बेल्ट, येलो बेल्ट से आप जाओगे ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट से आप जाओगे ब्लू बेल्ट पे, ऐसे एक एक स्टेप ऊपर जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप के चेतन तत्व को ही अनुभव कर रहे हो, और यही मुक्ति का मार्ग है। तो इस प्रैक्टिस को समझो, इस प्रैक्टिस में देखो, सिर्फ अगरबत्ती और दिया लगाने से मुक्ति नहीं मिलती है, प्रैक्टिस करने से मिलती है। ये महाशिवरात्रि का दिन कहते हैं कि अगर आपने इस दिन करीबन 15 से 20 मिनट भी ध्यान कर लिया, अपने चेतन तत्व को जान लिया, शिव को जान लिया, तो आपने कहीं ना कहीं अपना द्वार खोल दिया मुक्ति का। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए आज के पावन दिन पे। और भारत की संस्कृति में अगर किसी दिन को पावन माना गया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन जरूर होता है। तो आप भी आज महाशिवरात्रि के दिन आज ये वादा कर लो कि आज से प्रैक्टिस करोगे, और आज स्पेशली आज से तो प्रैक्टिस शुरू करो, आज से अपना अध्ययन भी करो, क्योंकि आज से जो हम लोग कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन होता है। क्योंकि जब स्थिरता आती है तभी शक्ति आती है। चंचल मन कमजोर होता है, स्थिर मन ही शक्तिशाली होता है, और स्थिरता ही शिव का स्वरूप है। शिव चंचल नहीं है, शिव स्थिर स्वरूप है।
जो मन स्थिर हो गया वो शिव स्वरूप हो गया, जो मन शिव स्वरूप हो गया वो शून्य हो गया, और जो शून्य हो गया वो हर चीज पा सकता है, क्योंकि उसके साथ शक्ति जुड़ जाती है, और शक्ति अगर जुड़ गई तो वो चाहे वो चीजें कर सकता है। तो इसे जानना बहुत जरूरी है। और ये आज का जो हमारा स्पेशल एपिसोड हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगर नमस्ते, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। बाय बाय।